नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एमआर सर फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। आज ही बच्चा लोग सीरीज चल रही है, रेगुलर बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं और सफलता के झंडे इस बार आप गाड़ने वाले। खामोशी के साथ पढ़ाई करो, शिद्दत के साथ पढ़ाई करो। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, ये मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता आपके सामने आए तो वो शोर मचा कर सामने आए। मतलब आपका एक तरीके से पूरे शहर में, पूरे गांव में आपका नाम होना चाहिए। वो चीज आप इस बार करने वाले हैं, शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि मैंने टारगेट किया आपके एग्जाम को। तो बढ़ेंगे हम राठौड़ वंश का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में पहला क्वेश्चन, राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बेटा क्या दिक्कत आ रही है? राव मालदेव की बात करें तो राव मालदेव से पहले बताइए तो राव मालदेव से पहले हैं राव गांगा। राव गांगा बेटा सबसे विनम्र शासक थे और विनम्र शासक की बात करें तो उनके पास बेटा सिर्फ 2 ही परगने बचे थे। सारे के सारे परगने उन्होंने दान में दे दिए, उनसे छीन लिए गए। तो एक परगना उनके पास जो बचा था बेटा, वो खुद जहां पर वो शासन करते हैं जिसका नाम है जोधपुर। तो एक तो जोधपुर था, दूसरा परगना बेटा जो बचा था उसका नाम है सोजत। क्या नाम है रे? सोजत। तो आपको याद क्या करना है? देखो, जब राव मालदेव का राज्याभिषेक होगा तो राव मालदेव ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? सोजत में कराया। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा रे? सोजत। सोजत पाली में पड़ता है। सोजत की मेहंदी बड़ी फेमस है। मेहंदी बिल्कुल इस बार आपके लिए भी कोई ना कोई मेहंदी तो जरूर लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर में स्थित राई के बाग का निर्माण किसने करवाया? राई का बाग बड़ा प्यारा, राई के बाग पैलेस की बात करें या राई के बाग का निर्माण करवाती है तो जसवंत सिंह की पत्नी आती है और जसवंत सिंह की पत्नी का नाम है हाड़ी रानी जसवंत दे। तो इन्होंने इस बाग का निर्माण करवाया। नहीं रुकना चाहिए, हमने पढ़े हुए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, दुर्गादास का अंतिम संस्कार किस नदी के किनारे हुआ? दुर्गादास वीर राठौर, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौरों का यूसिलेस कमलपुष्प के नाम से जिसे जाना जाता है, ये अंत में अपना जीवन उज्जैन में बिताते हैं। रीट में ये क्वेश्चन पूछा गया और रीट में तो डायरेक्ट ये आया था कि मेरे भाई कहाँ उनका अंतिम संस्कार या कहाँ पर उनकी छतरी बनी हुई है। तो छतरी का जो आंसर आया बेटा उसका नाम तो आएगा उज्जैन। लेकिन अंतिम संस्कार जिस नदी के किनारे किया गया वो नदी है शिप्रा नदी, क्योंकि उज्जैन खुद एक जिस नदी के किनारे उस नदी का नाम है शिप्रा। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम बताइए जिसने राठौड़ वंश की नींव डाली। क्या याद रहेगा? राठौड़ वंश के संस्थापक, बोलो क्या दिक्कत है? हलवा है ना, गटको, फटाफट गटको। राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन आएगा बेटा? राव सिया। कौन सी सिया? अरे राव सिया। देखो, राठौड़ वंश की 3 शाखाएं हम विशेषकर पढ़ते हैं। पहली शाखा की बात करें तो मेरे भाई जोधपुर के राठौड़ आ जाते हैं। तो जोधपुर के राठौड़ों की बात करें या पहला ऐसे ही ध्यान रख लो, राठौड़ वंश का संस्थापक जो आता है उसका नाम है राव सिया। कौन सा सिया? राव सिया। तो ये व्यक्ति हो गया। और इसी जोधपुर से बेटा आगे जाकर जो शाखा निकलती है ये बीकानेर चली जाती है। तो बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में लेकर जाते हैं राव बीका। तो इनका आंसर होगा बीका। और यहीं से बेटा जोधपुर से निकलते हैं किशनगढ़ के राठौड़ और किशनगढ़ में जो शाखा लेकर जाते हैं उनका नाम है राव किशन सिंह। कौन सा सिंह रे? किशन सिंह। तो ये आगे राव किशन सिंह। यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आंसर आपका जो है बेटा वो आंसर होगा आपके आंसर नंबर 2। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ो फटाफट। मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण करी थी? मालदेव भाई साहब खतरनाक राजा। अरे मेरे भाई 48 परगना 58 परगनों का स्वामी बेटा, हसमत वाला राजा। कौन सा राजा रे? हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा, अरे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। कैसा राजकुमार रे? भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार बेटा किसे कहा जाता है? और मालदेव को कहा जाता है। और क्या देखोगे? और बेटा भारत का सबसे शक्तिशाली राजा की उपाधि भी किस व्यक्ति के पास है रे? वो उपाधि है मालदेव के पास। किसके पास रे? मालदेव। तो ऐसे वीर ने अपनी उपाधि जो ली थी उसका नाम है हिंदू बादशाह। कौन सी उपाधि रे? हिंदू बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1595 मोटर राजा उदय सिंह का देहांत हुआ था। बेटा मोटर राजा उदय सिंह का जो देहांत होता है ये होता है लाहौर में। कहां पर होता है? लाहौर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राव सूजा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? राव सूजा। देखो बेटा, राव सूजा की बात करें तो आप ऐसे देखो, यहां से क्रम लगाते हैं अपन। एक व्यक्ति आया जिसका नाम है राव जोधा। क्या नाम बेटा? राव जोधा। इतिहास में आप 1438 लिख लो या 1453 लिख लो। यहाँ से नेवासी तक शासन करते हैं राव जोधा। राव जोधा के बाद बेटा आएंगे राव सातल देव। कौन से देव रे? सातल देव। तो ये सातल देव हो गए। सातल देव का टाइम पीरियड है 1489 से लेकर बेटा 92 तक। और मेरे भाई उसके बाद आते हैं बेटा राव सूजा। कौन से सूजा रे? राव सूजा। और राव सूजा का टाइम पीरियड है बेटा 1492 से लेकर 1515 ईस्वी तक या 1514 ईस्वी तक। तो राव सूजा। उसके बाद आते हैं बेटा राव गांगा। कौन से गांगा रे?
राव गंगा, और राव गंगा का टाइम पीरियड आप लगा सकते हो 1515 से लेकर 1532 ईस्वी तक। यहाँ पर एक राजा और आते हैं, वो हम थोड़ी आगे देखेंगे। तो हमारा आंसर निकालो, राव सूजा के बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, राव सूजा की मृत्यु के उपरांत तो बेटा राव गंगा बनेंगे। राव गंगा ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4। चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, अजीत सिंह की अपनी कौन सी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ करवाया था। बेटा एक ही अजीत सिंह की पुत्री जिसका नाम है इंद्र कंवरी। ये जो विवाह है इसे अंतिम मुगल राजपूत संबंध कहा जाता है, अंतिम मुगल राजपूत संबंध। तो ये अंतिम मुगल राजपूत संबंध है। फिर आप मेरे से पूछोगे सर पहला कौन सा था, तो पहला बेटा कौन सा, चलो पहला आप बताओ कौन सा है, आंसर दो। पहला वेरी गुड आंसर, पहला कौन सा है, पहला नहीं, पहला 1562, बिल्कुल बिल्कुल। पहला जो विवाह है बेटा ये है हरकाबाई का और बेटा किसका रे, अकबर का। ये पहला राजपूत संबंध है, हरकाबाई और किसका रे, अकबर का। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलो क्या दिक्कत आ रही है, ऑप्शन नंबर लगाओ सी। चलो बढ़े आगे, किसको मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक मारवाड़ रियासत, खंगालो अपने नोट्स को देखो, अपनी कॉपी में देखो बेटा। राइट आंसर यहाँ पर जो आना चाहिए बताओ क्या आएगा, अजीत सिंह। ये तो बाद के राजा हैं, हो गए नहीं, राव जेसी भी बाद का राजा है, जसवंत सिंह तो 1678 के समथिंग की बात है। तो बेटा पहला जो राजा आएगा उनका नाम आएगा राव जोधा। आगे बढ़ो, जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी बेटा, जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में। कहा जाता है कि कोई संतान नहीं थी, लेकिन लाहौर में 2 व्यक्तियों का जन्म होता है, एक का नाम बेटा बताओ अजीत सिंह, दूसरे का नाम है दल थमन। तो ये दोनों जो है इनकी मृत्यु होती है 1678 में। 1688 होगा नहीं, और 1688 नहीं होगा, 1693 में, 1678 बेटा। राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर होगा 4th। क्या होगा बेटा 4th, तो राइट आंसर होगा 4th। आगे बढ़ूं, 1536 में मालदेव ने बीरमदेव को पराजित कर कहां पर अधिकार कर लिया था। देखिएगा इसका राइट आंसर होगा बीरमदेव को पराजित किया, राइट आंसर आएगा अजमेर को जीता, और किसको जीता रे, मेड़ता को। तो अजमेर और मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था, गज सिंह। बेटा गज सिंह की बात करें तो गज सिंह के 2 बड़े बेटे हैं, एक का नाम है बेटा क्या रे, अमर सिंह राठौड़। क्या नाम है रे, अमर सिंह राठौड़। तो ये ने आप कटार का धनी भी कहते हैं, क्या कहते हैं रे, कटार का धनी, अमर सिंह राठौड़। और मेरे बेटा एक है जसवंत सिंह, कौन से सिंह रे, जसवंत सिंह। तो अपनी मैडम के कहने पर बेटा इन्होंने जसवंत सिंह को शासक बनाया, और इनको जो जागीर प्रदान करी, ये जागीर है नागौर की जागीर। कहाँ की जागीर, नागौर की। अच्छा नागौर से मुझे याद आया बेटा, अमर सिंह का एक युद्ध लड़ा गया था, बताओ कौन सी, एक राड़ का युद्ध है कोई, आंसर देना। तो क्या आंसर होगा आपके 1644 का टाइम पीरियड भी मैं आपको बता दूं। 1644 में राड़, कैसी राड़ हो, मतीरे की राड़, वेरी गुड। एक युद्ध लड़ा जाएगा जिसका नाम कौन सी राड़ है रे, मतीरे की राड़। कौन सी राड़, मतीरे की राड़। तो अगला जो युद्ध होगा वो मतीरे की राड़ होगा। तो यहाँ पर आंसर निकालो, आंसर आएगा बेटा जसवंत सिंह। बढ़ जाओ आगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी, राव चंद्रसेन की मृत्यु बेटा सिचियाई नामक स्थान पर 1581 ईस्वी मृत्यु होती है, किसकी रे, राव चंद्रसेन की। तो 1581 राइट आंसर होगा बेटा सी। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था। बेटा अभी भी तो मैंने पूरा क्रम बताया, क्या क्रम लिखवाया था आपके लिए। देखो पहला आता है राव जोधा। राव जोधा कब से कब तक आप याद रखो, 1438 से लेकर या 1453 से लेकर बेटा कहाँ तक चलेंगे, नेवासी तक। और राव जोधा के बाद बेटा उनके बेटे शासक बनते हैं जिनका नाम है राव सातल देव। तो राव सातल देव का जो टाइम पीरियड है ये 1489 से लेकर 92 तक है बेटा। तो 92 तक है, तो अपना आंसर तो यहाँ निकल जाएगा सातल देव, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो दुर्गादास, अरे बेटा ये आ गया ना, दुर्गादास की मृत्यु शिप्रा भी कहाँ पड़ती है, उज्जैन में। राइट आंसर होगा इसका ये, नहीं रुकना चाहिए। जी हाँ, मोटा राजा उदय सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोटा राजा उदय सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना। इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूँ, आंसर टाइप करो फटाफट। मोटा राजा उदय सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना, क्या बताओगे। बिल्कुल मोटा राजा उदय सिंह, पहला मारवाड़ पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी वो है मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह जहांगीर के साथ करवाया। तो उनकी मृत्यु के बाद जो शासक बनेगा गंगा सिंह। गंगा सिंह तो बेटा लंबा टाइम पीरियड है, ये तो आएंगे नहीं, बीकानेर के।
गज सिंह की बात करें तो बेटा गज सिंह अभी अभी आपने देखा था, जसवंत सिंह आ चुके हैं पहले, तो जसवंत सिंह की बात है तो जसवंत सिंह वाला काम होगा नहीं, जसवंत सिंह के आगे जाकर बनेगा, गज सिंह होगा नहीं, जसवंत सिंह होगा नहीं बेटा। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आएगा सूर सिंह। कौन से सिंह रे? सूर सिंह। तो राइट आंसर होगा बेटा 4th नंबर का। कौन सा रे? 4th नंबर का। क्या हो रहा है इसको? 4th नंबर का। नेक्स्ट चलें। सूजा के समय बीकानेर पर कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया था? बेटा आपने अगर कहानी देखी हो तो मैंने कहा था कि बेटा राव जोधा के बड़े बेटे का नाम है राव बीका, और राव बीका ने अपने पिताजी से प्रॉमिस लिया था या वचन लिया था कि आप अगर मुझे मारवाड़ का राज चिन्ह, मारवाड़ का सिंहासन, मारवाड़ की आपकी खड़ग और आपकी ढाल अगर मुझे देंगे तो मैं आपका सिंहासन छोड़ दूंगा अपने छोटे भाई के पक्ष में। और सिंहासन छोड़ भी दिया था सातल देव के पक्ष में। और मेरे भाई आगे जाकर सूजा जब शासक बनते हैं तो वो आक्रमण करते हैं, लेकिन जसमादे जो होती है उनके कहने पर दोनों में समझौता हो जाता है और ज्यादा कुछ अटैक मटैक होता नहीं, लेकिन आक्रमण किया जरूर था। तो आक्रमण किया था बेटा राव बीका ने। किसने किया था? राव बीका। राइट आंसर होगा बेटा ए। चलो आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 में कौन से युद्ध पराजित किया था? मालदेव ने बेटा कौन सा युद्ध होगा? क्या हरमाडा का युद्ध? नहीं, हरमाडा का युद्ध तो बेटा किसके साथ लड़ा गया? तो ये तो उदय सिंह के साथ लड़ा गया, महाराणा उदय सिंह के साथ है, महाराणा उदय सिंह। तो ये तो राइट आंसर होगा नहीं, महाराणा उदय सिंह तो ये तो नहीं होगा। चलो धर्मत का युद्ध तो बेटा यहाँ से संबंध है ही नहीं, तो उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित है। सिवाना का युद्ध ये डूंगरसी के साथ लड़ा जाता है। एक ही आंसर बचता है बेटा हीराबाड़ी का युद्ध। सीताबाड़ी नहीं लिखना, हीराबाड़ी का युद्ध। तो राइट आंसर होगा बेटा बी। चलें आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राव मालदेव नहीं बेटा, राव मालदेव के पुत्र मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा था? देखो राव मालदेव की बात करें बेटा तो राव मालदेव के सबसे बेटे जो हैं उनका नाम है राम, और राम को जागीर दी गई थी बेटा गुंदोज की। कहाँ की जागीर दी गई थी? गुंदोज की। एक तो ये हो गया। दूसरा मेरे भाई इनका एक छोटा लड़का है जिसका नाम है उदय सिंह। क्या नाम है रे? उदय सिंह। और राव मालदेव का एक और लड़का है बेटा जिसका नाम है चंद्रसेन। तो चंद्रसेन को तो क्या बनाया गया था रे? उत्तराधिकारी। क्या बनाया गया बेटा? उत्तराधिकारी। तो इनको तो अपन ने क्या बना दिया रे? उत्तराधिकारी। चलो बन गए ये तो उत्तराधिकारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिठाई बांटो, चलो बांट दो मिठाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन दोनों ने इनका विरोध किया। किस किस का विरोध किया? इनको जागीर मिली थी फलोदी की। कहाँ की जागीर मिली थी रे? फलोदी की। तो ये दोनों अगेंस्ट में आए थे बेटा किसके रे? राव चंद्रसेन के। तो इस चंद्रसेन ने बेटा मोटा राजा उदय सिंह को तो जिस युद्ध में पराजित किया वो युद्ध आएगा लोहावट का युद्ध। कहाँ का युद्ध रे? लोहावट का युद्ध। और बेटा इनको जो पराजित किया इनको किया बेटा सोजत के युद्ध में। कहाँ के युद्ध में रे? सोजत। तो बड़ा राइट आंसर है, कोई सिंपल सा आंसर है, क्या दिक्कत है? दिख रहा है कि कहीं लोहा? ये रहा लोहावट का युद्ध। चलो ऑप्शन देखो, आगे बढ़ो। ऑप्शन नंबर सी। क्या दिक्कत है ये? देखो थोड़ा सा आगे बढ़ूं। 1453 की बात है, एक संधि होती है। इस संधि का नाम है बेटा आवल बावल की संधि। कहाँ की संधि रे? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि की बात करें तो आवल बावल की जो संधि होती है बेटा ये होती है 1453 में। कब होती है रे? 1453 में। इस आवल बावल की संधि की बात करें तो इधर बेटा मेवाड़ के राजा हैं। मेवाड़ के राजा क्या? राणा कुंभा। क्या नाम बेटा? राणा कुंभा। इन दोनों के बीच में होती है। इधर बेटा मारवाड़ की बात करें और मारवाड़ के जो राजा आप इधर लेंगे बेटा ये है राव जोधा। कौन से जोधा रे? राव जोधा। इन दोनों के बीच में ये संधि होती है। बेटा क्या हुआ? दोनों की संधियों या सीमाओं का निर्धारण होता है, और सीमाओं के निर्धारण का जो पॉइंट है वो सोजत है। सीमाओं का निर्धारण मारवाड़ और मेवाड़ की किसकी सीमाओं का निर्धारण होता है? सीमाओं का निर्धारण। चलो सीमा का निर्धारण तो मेन पॉइंट क्या हो गया? सोजत। क्या हो गया रे? सोजत। संधि किसके बीच में? राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। इसी समय बेटा राणा कुंभा के बेटे आते हैं जिनका नाम है महाराणा रायमल या रायमल कुंवर रायमल। और यहाँ पर बेटा राव जोधा की पुत्री आती है बेटा जिनका नाम है श्रृंगार देवी। कौन सी देवी रे? श्रृंगार। तो इनका क्या हुआ था बेटा? विवाह हुआ था। क्या हुआ था रे? विवाह। तो इस संधि के तहत ये विवाह भी होता है। आप चाहे तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए मैंने छोड़ा। तो बताओ यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा रे? राइट आंसर होगा श्रृंगार देवी। बहुत अच्छे आंसर आपके देखने को मुझे मिल रहे हैं।
बढ़ू में क्या आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। राजकुमार अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बेटा राजपुर अजीत सिंह का जन्म होगा जहाँ उनके पिता की मृत्यु हुई, और उनके पिता की मृत्यु जसवंत सिंह की मृत्यु होती है कहाँ पर बेटा? लाहौर में होती है। तो लाहौर में जब उनकी मृत्यु हुई तो लाहौर में इनकी क्या होगा बेटा? जन्म होगा। तो ये लाहौर में इनका जन्म होगा। और बेटा इनकी जो मृत्यु होगी ना वो कहाँ होगी रे अजीत सिंह? नहीं ये गलत है, तो यहाँ पर नहीं, इनकी तो मृत्यु यहीं होगी। तो इनका जो राइट आंसर होगा बेटा राजकुमार अजीत सिंह का जन्म। तो राजकुमार अजीत सिंह का जन्म 1679 की बात करें या हम 1678 भी कुछ किताबें लिखती हैं, इनका जो जन्म होता है बेटा कहाँ होता है रे? लाहौर में होता है। कहाँ होता है? लाहौर में। राइट आंसर होगा लाहौर। आगे बढ़े। मालदेव ने पाहेबा के युद्ध में बीकानेर के कौन से शासक को पराजित किया था? बेटा मालदेव की बात करें, एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है पाहेबा का युद्ध। बेटा कुछ किताबें की बात करें तो इसी को कहा जाता है साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा के युद्ध की बात करें तो बेटा एक तरफ तो है मालदेव, कौन से देव रे? मालदेव। और मालदेव के दो खतरनाक सेनापति हैं बेटा, एक का नाम है जैता और दूसरे का नाम कहीं रे? कूपा। तो एक है जैता और दूसरे आपके कौन है रे? कूपा। और बेटा ये हो गया 1541 में। और यहाँ पर बात करें बेटा तो यहाँ पर बेटा ये मारवेड, तो यहाँ पर है बेटा राव जेतसी। कौन से जेतसी रे? राव जेतसी। तो क्या किया जाता है, इन दोनों वीर योद्धाओं ने बेटा किसकी हत्या करी थी रे? राव जेतसी की हत्या करी थी। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखो। मालदेव ने पाहेबा के युद्ध में बीकानेर कौन से शासक को पराजित किया था? क्या आंसर आएगा? राव जेतसी। राइट आंसर होगा राव जेतसी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पढ़िएगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जोधपुर का पहला शासक कौन सा? आंसर होगा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। राइट आंसर कौन होगा बेटा? मोटा राजा उदय सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी बेटा? जसवंत सिंह की मृत्यु, तो जसवंत सिंह की जो मृत्यु होती है बेटा वो कहाँ होगी रे? लाहौर आएगा या जमरूद आएगा? बताओ राइट आंसर, लाहौर या जमरूद। दो आपके पास 50-50 ऑप्शन, क्या लाहौर होगा या जमरूद होगा? बताओ राइट आंसर बताओ। यहाँ पर लाहौर होगा या जमरूद होगा? राइट आंसर बताओ आप, दोनों में से कोई भी आंसर बताओ, लाहौर या जमरूद, लाहौर या जमरूद। जसवंत सिंह की मृत्यु, जसवंत सिंह की मृत्यु बताओ कहां होगी? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बेटा, लाहौर में नहीं होगी। कहां नहीं होगी बेटा? लाहौर में। मृत्यु होगी जमरूद, और जमरूद कहां पड़ता है रे? अफगानिस्तान में। यहीं से तो बेटा वो पौधे लेकर आएगा, अनार के पौधे, जिनको अपन कागा बाग में लगवाएंगे। कौन से बाग में रे? कागा बाग में। तो जमरूद अफगानिस्तान में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु। राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 4। शेरशाह सूरी से पराजित हुमायूं जब मारवाड़ आया तो मालदेव ने उसे कहां का परगना देने की कोशिश करी थी? देखो पेशकश की थी तो बेटा मालदेव ने पेशकश करी थी कहां की रे? बीकानेर का परगना देने की। कहां के परगना देने की रे? बीकानेर का परगना देने की क्या करी थी रे? पेशकश। देखो दो युद्ध लड़े जाते हैं, एक तो युद्ध है बेटा चौसा का युद्ध। कहाँ का युद्ध रे? चौसा। और चौसा का युद्ध होता है 1539 में। और एक युद्ध लड़ा जाता है बेटा कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध। कहाँ का रे? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो इस युद्ध में बेटा पराजित हो जाते हैं कौन रे? पराजित होता है हुमायूं, और ये लड़ा जाता है 1540 में। और जब हुमायूं पराजित हुआ था तो ये भारत से भाग रहे थे, और भारत से भागे थे तो मालदेव ने कहा था कि आप मेरे पास आइए, मेरी मुलाकात कीजिए, आप मुझसे मुलाकात कीजिए। 2 साल बाद आए भी थे, मुलाकात भी हुई थी, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मुलाकात होती है। लेकिन मेरे भाई हुमायूं ने क्या किया? विश्वास नहीं किया। हुमायूं के बारे में कहा जाता है बड़ा अंधविश्वासी व्यक्ति था। इन्होंने अपने 2-3 जो सेनापति थे जिसका नाम है जैसे मी अतका खां है, राइमल सोनी है, इनको कहाँ भेजा था? समुद्र खां है, इनको मालदेव के दरबार में भेजा था कि भाई आप पता तो करो कि ये मालदेव के मन में क्या चल रहा है, मालदेव क्या चाहते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि आपसे वो नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है कि जब जोगी तीर्थ पे स्थान पर मुलाकात हुई थी तो मालदेव ने क्या कहा था? मालदेव ने कहा था कि मेरे पास एक परगना है जिसका नाम है बीकानेर। और अभी देखा था 1541 में अपन ने परगना जीता था पाहेबा या साहिबा के युद्ध में। तो ये परगना देने की पेशकश करी थी, जिस परगने का नाम क्या है बेटा? बीकानेर का परगना। राइट आंसर होगा बेटा आपके सी। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ता हूं। मारवाड़ की मुक्ति के लिए 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व किसने किया? बेटा बताओ इसका आंसर। जसवंत सिंह की मृत्यु होती है 1678 में।
और मेरे भाई 1678 से लेकर 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक ये संघर्ष चलता है 30 वर्ष तक। और इस संघर्ष का नेतृत्व करता है बेटा, कौन करता है रे? राज सिंह नहीं, अजीत सिंह नहीं, ये करते हैं दुर्गादास राठौड़। राइट आंसर होगा बेटा कहीं आएगो रे? चलो आए, राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। चलो बढ़े आगे। अजीत सिंह ने जोधपुर पर कब अधिकार किया था बेटा? जब 1707 में मृत्यु हो जाती है तो ही तो फिर वो अधिकार करेंगे, तो 1707 इसका राइट आंसर होगा। 1705 होगा नहीं, औरंगजेब ने मना कर दिया था। 1698 होगा नहीं, 1711 भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा बेटा? 1707। आगे बढ़ो। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राव चंद्रसेन के संदर्भ में कथन कौन सा सही है, क्या है? पहली चीज बेटा क्वेश्चन को पढ़ना, मेवाड़ महाराजा, मेवाड़ महाराजा नहीं होगा बेटा, यहाँ पर हम महाराजा की लगे, हम बेटा यहाँ महाराणा करेंगे। क्या करेंगे रे? महाराणा। तो यहाँ पर आप राणा करो, मेवाड़ महाराणा। उदय सिंह के बाद, क्योंकि वो राणा लगाते थे, उदय सिंह के पश्चात छापामार युद्ध पद्धति। कौन सी पद्धति? छापामार युद्ध पद्धति या प्रणाली को महत्व स्थापित करने वाला वाले राव चंद्रसेन राजपूताने के दूसरे शासक थे। बहुत शानदार बेटा, ये पहले नहीं थे, ये दूसरे थे। और पहले कौन थे रे? उदय सिंह। बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों और जंगलों को प्राथमिकता दी। बिल्कुल सही है बेटा, ये जंगलों में रहते थे और पहाड़ों और जंगलों को इन्होंने प्राथमिकता दी है, ये बात भी सही है। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ या प्रताप का अग्रगामी, या यहाँ पर बेटा क्या आएगा? यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पर होगा बेटा प्रताप का पथ प्रदर्शक। किसका पथ प्रदर्शक? प्रताप का पथ प्रदर्शक। तो यहाँ पर आएगा बेटा प्रताप का पथ प्रदर्शक। प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। भूला बिसरा राजा, बस सभी नाम हो जाते बेटा, सारी चीजें सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सारी चीज सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा रे? 4th। चलो आया क्या समझ में? एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? सारे चीजें सही आ गई? बिल्कुल आ गया समझ में? चलो फिर मैं देखूं, मैं आगे बढ़ूं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन देखूं क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा। भाई आगे ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 28-29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बताओ, जसवंत सिंह काबुल से अनार के बीज लाकर जोधपुर में लगे। बेटा अभी भी बताया था, काबुल से लेकर आते हैं, जमरूद में उनकी मृत्यु होती है तो एक बाग में लगवाते हैं, जिस बाग का नाम क्या है रे? कागा बाग। कौन सा बाग रे? कागा। तो राइट आंसर होगा बेटा 29वीं का ए। नेक्स्ट, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी कौन सी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम के साथ करवा दिया? बेटा अभी मैंने बताई थी मानी बाई, मान बाई, ये रहा राइट आंसर। कौन सी बाई रे? मान बाई। रुकना ही नहीं चाहिए, हलवे को गटकते चलो। चंद्रसेन का शासनकाल कब से कब तक? बेटा यहां मैं रुक जाता हूं। यहां देखो, पहली चीज अपन ने देखा मालदेव, तो राव मालदेव का जो शासनकाल है बेटा, ये मालदेव का जो शासनकाल है ये आपका आता है 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक। और उसके बाद बेटा चंद्रसेन आते हैं, और चंद्रसेन का जो टाइम पीरियड है लड़ा, ये अपना जो टाइम पीरियड है ये बेटा कब से कब तक का है? 1562 से लेकर 81 तक। तो कहीं दिख रहा है क्या 1500? हाँ ये तो नहीं है। 1568 से 80 ये भी नहीं है। 1558 ये भी नहीं है। चलो ये नहीं है तो फिर राइट आंसर ये बचा, ये बिल्कुल सही है। 1562 से लेकर 1581। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रणमल की हत्या बेटा भारमली के द्वारा, आपको पता है रणमल की हत्या किसने करी थी? भारमली ने करी थी, और 1438 में करी थी। और उस समय रावजोधा के मतलब वहां पर रावजोधा भी उपस्थित थे। तो मेरे भाई रणमल की पत्नी जिनका नाम है कोडम, और कोडम बड़े जोर से चिल्लाते हैं कि भाग जोधा भाग, थारो रणमल मारी हो जावे। तो भाई सब मारी हो जावे। तो 1438 में गए थे, रणमल जी की मृत्यु 1438 में हुई थी और भारमली के कर कमलों से हुई थी। तो आपको याद रखना है रणमल की हत्या, या रणमल की हत्या कब हुई थी बेटा? 1438 में हुई थी। राइट आंसर क्या आएगा? 1438। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने किस राठौड़ वंशीय शासक को दल थम्मन की उपाधि दी थी? बेटा बताओ, हाँ राइट आंसर में बताओ, किसको दल थम्मन की उपाधि दी थी? राइट आंसर क्या होगा इसका? दल थम्मन की उपाधि बताओ क्या नाम आएगा? राव गज सिंह। वेरी गुड, राइट आंसर होगा बेटा गज सिंह को किसकी उपाधि दी गई थी? दल थम्मन की। अभी पूछा गया था हाल ही में किसी एग्जाम में, होगा
राव गज सिंह। अगला क्वेश्चन, गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के सेनापति, बेटा क्या कितनी बार याद करोगे, मालदेव के दो खतरनाक सेनापति जेता और कूपा। बढ़ो आगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, ये तो हलवे हैं अपने लिए। जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब करी थी, बेटा जोधा बनाया था, जोधपुर ने बनाया था 12 मई 1459 ईस्वी को। 1459 कहीं दे रखा है क्या, 1469 नहीं है, 1459 इज द राइट आंसर। तो बेटा आंसर क्या होगा रे, फोर्थ। चलो आगे क्वेश्चन पे, राव चूड़ा ने अपनी राजधानी किसे बनाया, बेटा इंदा प्रतिहार की पुत्री। प्रतिहार वंश जब हम पढ़ते हैं तो मैंने उस समय भी आपको ये चीज बताई हुई, क्लियर करी थी। यहां पर अपन डायरेक्ट सीरीज है, क्वेश्चन आपको आता है आंसर लगाओ, नहीं आता है तो अपना बैठो चेक करो कि आपका आंसर क्या हो सकता है। तो बताओ मंडोर को राजधानी बनाया था, किसको रे, मंडोर को। तो राजधानी होगी मंडोर। राव सिया की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक कौन बना था, मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक राव सिया की मृत्यु के बाद, बेटा राव सिया। तो देखो ये आपके सामने एक व्यक्ति आया, राव सिया। राव सिया ने जिसके साथ विवाह किया वो थी पार्वती सोलंकी। कौन थी सोलंकी, पार्वती सोलंकी। और दोनों ने एक आस लगाई और नाथ से आस लगाई, तो आगे जाकर जो शासक बने या आगे जाकर इनका जो बेटा शासक बना उनका नाम है आसनाथ। कहीं दे रखा है क्या आसनाथ, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा रे, सी। अगला क्वेश्चन, दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने हेतु अजीत सिंह को सिरोही के किसके पास रखा था, बेटा जयदेव नामक ब्राह्मण के पास रखा था। मुकुंददास खींची ने छुड़वाया था, तो ये आएगा बेटा जयदेव नामक ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया, बेटा बनी ठनी मारवाड़ की या राजस्थान की मोनालिसा के नाम से जानी जाती है बनी ठनी। बेटा निहाल चंद नाम है, निहाल चंद नामक चित्रकार ने इनका क्या किया है, चित्रांकन किया है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव किशन सिंह किसका पुत्र था, बेटा ये मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र हैं। तो आंसर क्या आएगा बेटा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ों को बदायूं के गहड़वालों का वंशज मानने के पक्षधर थे, यानी किसने इनका वंशज माना है। देखिएगा आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा भी जा चुका है, तो आंसर लगाइएगा। देखो बेटा, बदायूं की गहड़वाल शाखा, कहा तो जाता है गहड़वालों के वंशज हैं, लेकिन कौन सी शाखा स्पेशल बोली गई है बेटा, बदायूं की गहड़वाल शाखा। और गहड़वाल शाखा का जो वंशज मानने के जो पक्षधर है बेटा वो हैं डॉक्टर हॉर्नले और जी.एच. ओझा, डॉक्टर हॉर्नले और जी.एच. ओझा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, बेटा एक राजा एक शासक आते हैं अपने पास जिनका नाम है वत्सराज। कौन सा राज रे, वत्सराज। वत्सराज का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वत्सराज शासन करते हैं बेटा 783 से लेकर 95 ईस्वी तक। वत्सराज के बारे में देखा जाए तो वत्सराज के शासन काल में ही बेटा एक ग्रंथ लिखा जाता है कुबलय माला। कौन सा माला रे, कुबलय माला। और ये ग्रंथ लिखने वाले थे बेटा उद्योतन सूरी। कौन से सूरी रे, उद्योतन सूरी। तो इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया उद्योतन सूरी के द्वारा। बेटा इन्हीं की बात करूं तो इन्हीं के शासन काल में एक और ग्रंथ लिखा जाता है हरिवंश पुराण। कौन सा वंश पुराण रे, हरिवंश पुराण। और हरिवंश पुराण को लिखने वाले बेटा जिनसेन सूरी। कौन से सूरी रे, जिनसेन सूरी ये रहे। और निर्माण की बात करूं बेटा तो निर्माण कार्य में इनके समय जो इन्होंने निर्माण करवाया, एक ओशिया के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ के मंदिर है, ओशिया का सूर्य मंदिर। और ओशिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है, कोणार्क कहा जाता है। ओशिया का कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर इन्होंने बनवाया। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखा जाए तो ओशिया में बेटा महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, इन्होंने ही करवाया। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा, वत्सराज प्रतिहार। राइट आंसर होगा वत्सराज प्रतिहार। लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। इन्हीं वत्सराज को कहा जाता है बेटा रणहस्तिन। कौन सा हस्तिन रे, रणहस्तिन। और इन्हीं वत्सराज की बात करें तो इन्हीं वत्सराज के समय बेटा एक संघर्ष प्रारंभ होता है, त्रिदलीय संघर्ष। कौन सा संघर्ष रे, त्रिदलीय संघर्ष, जिसमें 3 वंश लड़ते हैं। एक तो पाल वंश है बेटा, एक राष्ट्रकूट वंश है बेटा, और एक वंश जो आगे जाकर लड़ता है या एक वंश जिसे हम देख रहे हैं अभी, उस वंश का नाम है गुज्जर प्रतिहार। तो ये है आपका मतलब वत्सराज प्रतिहार। राइट आंसर होगा बेटा आपके ए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए औरंगजेब के साथ किस महाराणा ने युद्ध किया था। बेटा ये तो हम मेवाड़ में अगली हमने जो लास्ट क्वेश्चन की तो उसमें हमने पढ़ा है इस चीज को, तो अच्छी तरीके से पढ़ा है। क्या दिक्कत आएगी इसमें, महाराणा राज सिंह का नाम आएगा बेटा। देसूरी की नाल का युद्ध, चुंडावत मांगी सेलानी, सर काट दे दियो शतरानी। आपने देखा होगा एक युद्ध भी हुआ था, तो ये होगा इसका राइट आंसर। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था, मालदेव के पश्चात मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था बेटा राव चंद्रसेन को। तो अभी अभी हम ये तो देख चुके हैं। आगे बढ़े, मारवाड़ का प्रताप। चलो आंसर बताओ, मारवाड़ का प्रताप
एक ही व्यक्ति को कहा जाता है राव चंद्रसेन। मारवाड़ का प्रताप में देखो क्या क्या कहा जाता है, मारवाड़ का क्या कहा जाता है बेटा, प्रताप। दूसरा, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, अग्रगामी बेटा। और बताओ, प्रताप का पथ प्रदर्शक, कौन सा प्रदर्शक रे, पथ प्रदर्शक भी इन्हीं को कहा जाता है। और बताओ, भूला बिसरा राजा, द फॉरगटन हीरो ऑफ मारवाड़, भूला बिसरा राजा किन्हें कहा जाता है, इनको ही कहा जाता है बेटा। तो आंसर होगा आपके बेटा फोर्थ। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार करी थी? अकबर की अधीनता पहली बार जो स्वीकार करते हैं उनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के शासक की रानी उमादे इतिहास में जो रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, कौन है उमादे? जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी उमादे और राव मालदेव की बेटा पत्नी थी। तो बेटा राव मालदेव की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? राव मालदेव। राइट आंसर होगा बेटा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया गया था, उसका नाम क्या था? बेटा यहाँ पर मैं रुकूं, एक समझौता मैं आपको पढ़ा देता हूं। और एक समझौता हुआ था बेटा इतिहास में, इस समझौते का नाम है देबारी का समझौता। कहाँ का समझौता रे? देबारी का समझौता। चलो डायग्राम बनाना मेरे साथ, डायग्राम पिछली को पढ़ो, थोड़ा सा डायग्राम। 1708 में कब हुआ बेटा? 1708 में। तीन रियासतों के बीच बीच में, कितनी रियासतें? तीन रियासत। बताओ कौन कौन सी रियासत? पहली रियासत है बेटा मेवाड़ रियासत। तो पहली रियासत कौन सी? मेवाड़। दूसरी रियासत बेटा आमेर रियासत। कौन सी रियासत रे? आमेर। चलो तीसरी रियासत बेटा मारवाड़ रियासत। तो देबारी का समझौता तीन रियासतों के बीच में होता है। एक रियासत है आमेर रियासत, दूसरी है मारवाड़ रियासत। चलो शासक बताओ, यहाँ पर थे बेटा अमर सिंह सेकंड। तो यहाँ पर है महाराणा अमर सिंह, पहले नहीं है, द्वितीय है बेटा, ये द्वितीय महाराणा अमर सिंह। अमर सिंह सेकंड। यहाँ पर कौन है बेटा? यहाँ पर है सवाई जय सिंह। कौन से सिंह रे? सवाई जय सिंह। ठीक है बेटा। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आप मानो अजीत सिंह। कौन से सिंह रे? अजीत सिंह। तो यहाँ पर बेटा कौन से सिंह हो गए? अजीत सिंह। ये हो गए अजीत सिंह। यहाँ पर बेटा शादी करते हैं तो इधर से तो बेटा जो कन्या का विवाह करवाया था, तो यहाँ से जो कन्या गई थी बेटा, इनका विवाह भी इनके साथ हुआ था। और इस कन्या का नाम है चंद्र कंवरी। कौन सी कंवरी रे? चंद्र कंवरी। और एक शर्त पर गई थी कि इनसे जो पुत्र पैदा होगा वह पुत्र आमेर का शासक बनेगा। कहाँ का शासक बनेगा रे? आमेर का शासक बनेगा। तो ये आमेर का क्या बनेगा? शासक। ये शर्त भी थी। और यहाँ पर भी बेटा एक और शादी हुई थी, और एक और जो शादी हुई थी वो इधर से भी शादी करके एक और गई थी, दो विवाह हुए थे। और इधर जो बेटी थी सूरज कंवरी। कौन सी कंवरी रे? सूरज। तो कहने का मतलब है एक तरफ से चांद आया और एक तरफ से बेटा कौन आए रे? सूरज आए। तो इधर तो है चंद्र कंवरी, उधर क्या है रे? सूरज कंवरी। और आगे जाकर ये जो समझौता होता है बेटा, ये आगे जाकर थोड़ा और बेकार रुक लेता है, क्योंकि चंद्र कंवरी से आगे जाकर जो पुत्र पैदा हुआ, इस पुत्र का नाम है बेटा माधव सिंह। कौन सा सिंह रे? माधव सिंह। तो यहाँ पर आमेर में माधव सिंह पैदा होते हैं। और सूरज कंवरी से बेटा जो पैदा होते हैं उनका नाम है ईश्वरी सिंह। और यही समझौता आगे जाकर बेटा आमेर में एक युद्ध का कारण बनता है। मैं कहूँ कि बेटा किस युद्ध का रे? गृह युद्ध का कारण भी बनता है। तो गृह युद्ध भी होता है इस समझौते के चक्कर में ही। तो ये एक बार डायग्राम अपनी कॉपी में क्रिएट करिएगा, बहुत शानदार डायग्राम है, एक बार में क्लियर है। कौन सा समझौता? देबारी का समझौता। चलो आंसर देखो क्या है आंसर। हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ये वाला राइट आंसर होगा। और राइट आंसर आपका होगा कौन सा नंबर का? सी नंबर का। चले अगला क्वेश्चन। ये हो ही गया, डायग्राम आपने बना लिया होगा। ये जोधपुर राज्य के राठौड़ वंश के आदि पुरुष कौन है बेटा? एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है राव सिया। तो आंसर आएगा राव सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहेबा के युद्ध में जो मैदान का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था बेटा? तो राव मालदेव और किसके मध्य रे? राव जेतसी के मध्य। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, 50 क्वेश्चन, बहुत जल्दी खत्म किया आज अपन ने। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से अपन ने खत्म की। तो आपकी ये 50 क्वेश्चन की जो श्रृंखला होती है वो यहाँ खत्म होती है और बहुत जल्द अपने क्वेश्चन का आंसर आपके साथ लगाया। थोड़ा जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास, फटाफट थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचे, वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं खींचेंगे, लगा अपन कोशिश करेंगे 40 से 45 मिनट के बीच में ये वीडियो खत्म हो जाए। और खत्म होने के बाद आपकी जो टेस्ट जो चालू होने वाला है, तो आपका जल्द आपका टेस्ट भी चालू हो जाए, आप अच्छे मार्क्स उसमें लेकर आएँ। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे, कल मिलेंगे इसी समय। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।